हेलो एवरीवन, इस क्लास में सॉल्यूशन करेंगे सेट नंबर 24 23/11/2023 शिफ्ट नंबर 3। और दोस्तों हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए 45 क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी। इसमें से हमने 23 क्वेश्चन मतलब कि सेट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से कह सकते हैं 23 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। टोटल है 45 क्वेश्चन। अभी है सेट नंबर 24 और इसका यह है फर्स्ट पार्ट, जनरल नॉलेज। जो भी क्वेश्चन बने थे इस एग्जाम में शिफ्ट थर्ड में 23/11/2023 को जनरल नॉलेज वो सारे के सारे क्वेश्चन आपकी इस वीडियो में कवर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1829 में गवर्नर जनरल डैश द्वारा सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बना दिया गया था। तो इसको पूरी तरह से कह सकते हैं बैन किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इसमें एक अहम भूमिका निभाई थी, 1829 में इसको बैन कर दिया गया था। और इसमें एक अहम भूमिका निभाई थी राजा राममोहन रॉय ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर टू, पंचमहल निम्न में से किस शहर में स्थित है? दोस्तों पंचमहल ध्यान रखेंगे आप, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। अगर पूछता है इसका कुछ इसका निर्माण किसके द्वारा, पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। क्वेश्चन नंबर थ्री, हनुक्का उत्सव निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? हनुक्का उत्सव यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये संबंधित है यहूदी समुदाय से। इनके द्वारा मनाया जाता है, यहूदियों के द्वारा इसको मनाया जाता है। 8 दिनों तक एक चलने वाला धार्मिक त्योहार है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर फोर, नलिनी अस्थाना को 2022 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? नलिनी अस्थाना को मिला था, इनका रिलेशन है राइट आंसर होगा कथक से। किससे? कथक में मिला था इनको 2022 में पद्मश्री। कथक अगर पूछता है कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों, ये आता है यूपी में। ठीक है, यूपी का है। क्वेश्चन नंबर फाइव, संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है? तो ये है अनुच्छेद, आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165। किससे संबंधित है? महाधिवक्ता के कार्यालय से। 165 आर्टिकल, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक लघु उद्यम वह है, स्मॉल इंटरप्राइज कहता है। एक स्मॉल इंटरप्राइज या लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी में निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट किस राशि से अधिक नहीं होता? तो लघु उद्योग में दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसके लिए लिमिटेशन है, 10 करोड़ से अधिक नहीं होता। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेवन, छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्रियों को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इनकी नियुक्ति की जाती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर एट, बेरोजगारी का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार लोगों द्वारा बेहतर नौकरियों की तलाश में स्वेच्छा से नौकरियां छोड़ने का परिणाम है? दोस्तों स्वेच्छा से मतलब अपनी इच्छा से नौकरियां छोड़ने का परिणाम कौन सा, उसे कौन सी बेरोजगारी बोलेंगे? उसे बोलते हैं संग्रसात संग्रास संग्रासात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन फोर। ये तब होता है जब लोग मतलब कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते रहते हैं। उससे मान लो बड़ी नौकरी मिल गई तो वो जैसे गवर्नमेंट जॉब मिली किसी को, वो छोड़ के दूसरी पे ट्रांसफर हो जाना। ठीक है, उस तरह से चलता है ये। ऑप्शन फोर। या फिर कह सकते हैं जब मशीनें या कोई भी कह सकते हैं मशीनरी बंद हो जाती है, तब भी उसका उसका कारण से भी क्या होता है, ये बेरोजगारी फैलती है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन फोर, फ्रिक्शनल। इंग्लिश में बोलेंगे इसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, और हिंदी में बोलेंगे संघर्ष संग्रास्त्मक बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर नाइन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्षित वर्ष क्या है? जनसंख्या को कांस्टेंट रखना, ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, ये लक्ष्य 2000 जो नीति आई थी 2000 के अनुसार। तो ये लक्ष्य कौन से वर्ष का था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये लक्ष्य था 2045 तक। ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित में से किस ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा ये ऋतु है ऑप्शन 4 शरद ऋतु। शरद ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में क्या होती है? वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 11, पद्म भूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित डैश एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार मोस्ट फेमस, इनका नाम है 2006 में इनको मिला था पद्मश्री, और 2022 में इनको दिया गया था पद्म भूषण। नाम है राशिद खान। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय नृत्य त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा किया जाता है? मोग समुदाय द्वारा त्रिपुरा त्रिपुरा में किया जाता है चैत्र महीने में, अप्रैल में कह सकते हैं। नृत्य का नाम है संगराई। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 13, शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के प्रतिपादक और वे डैश बजाते थे या बजाते हैं, तो इनका रिलेशन है पंडित शिवनाथ मिश्र का। ये क्या है? भारतीय एक सितार वादक। ऑप्शन 4। और 2022 में इनको दिया गया था पद्मश्री। क्वेश्चन नंबर 14, पुरुलिया के भुवन कुमार किस नृत्य शैली के पुरस्कृत नर्तक हैं? पुरुलिया के भुवन कुमार, इनका रिलेशन है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, छऊ से। किससे रिलेशन है इनका? छऊ नृत्य शैली से। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सिक्किम की। क्वेश्चन नंबर 16, किस कार्यक्रम को पुनः पुनर्संरचित करके उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कर दिया गया? इसका नाम है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय या नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसका पहले नाम क्या था? काम के बदले अनाज कार्यक्रम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में, और 2006 में इसका नामकरण क्या कर दिया गया था? नेशनल नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 23-24। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे आप। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18, अगस्त्य माला बायोस्फीयर रिजर्व किन दो राज्यों में स्थित है? अगस्त्य माला बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये आता है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी, और केरल में आता है ये तिरुवनंतपुरम और कोलम जिले में। राइट आंसर होगा कौन से राज्य हैं? केरल और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस खेल में स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है? स्कूप क्या है? गेंद को हवा में कह सकते हैं ऊपर उठाकर पास करने की विधि, और ये इसका यूज किया जाता है हॉकी में। गेंद को हवा में फेंक कर दोस्तों पास करने की विधि बोले जाता है इसको, इस विधि को बोला जाता है स्कूप। दैट इज ये टर्म यूज होती है हॉकी में। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्र राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके परामर्श से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो ये है अकॉर्डिंग टू, राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108 108 के तहत सभापति और अध्यक्ष की सहमति से, परामर्श से। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21, अपनी परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उसकी स्थिति क्या कहलाती है? जब दूर होगी तो उसे बोला जाएगा अपसोर। क्या बोलते हैं उसको? अपसोर बोलते हैं। एपीलियन, एफिलियन बोलते हैं।
और हिंदी में कह सकते हैं जब नजदीक होगा इसका उल्टा होगा उसे बोलते हैं उपसोर। दूर, उपसोर, पास, उपसोर। क्वेश्चन नंबर 22। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, विशाखापट्टनम। कौन सा है? आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापट्टनम आता है बंगाल की खाड़ी के नजदीक। और ये शुरू हुआ था 1992 में, 1992 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा प्रबंधित किया जाता था? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये किया जाता था। राइट आंसर होगा 6 समितियों के द्वारा। कितनी समिति थी? 6 समिति थी। उनके द्वारा इसको प्रतिपादित किया जाता था। और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। क्वेश्चन नंबर 24। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा डैश से ली गई है? समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25। क्रिकेट में निम्नलिखित में से किसे लेग बिफोर विकेट LBW माना जाता है? आसान क्वेश्चन है। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो किसे माना जाता है? जब कह सकते हैं बल्लेबाज का शरीर ऐसी गेंद के ठीक सामने आ जाए जो यदि उसके शरीर से न लगती तो सीधे विकेट से टकरा जाती। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज टू मेक द ट्रांसपेरेंट सोप? ट्रांसपेरेंट सोप बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो इसके लिए यूज किया जाता है इथेनॉल का। ऑप्शन फोर, किसका यूज किया जाता है? इथेनॉल का। क्वेश्चन नंबर 27। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में वर्ष 2021-22 में 10 मिलियन टन के रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान है। क्वेश्चन करंट अफेयर का है, पहले पूछा गया था, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका राइट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन सेकेंड, 316.06 मिलियन टन। 28 क्वेश्चन नंबर। बीपीओ का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों बीपीओ की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है बिजनेस, ध्यान रखेंगे, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और इस टर्म का यूज किया जाता है बैंक ऑफिस वर्क के लिए। जब बैंक क्या है अपनी जो समस्या मतलब कि जो उनके कस्टमर है उनकी समस्याओं का समाधान करना है तो उसके थ्रू, ठीक है, तो इसे बोला जाता है जब वो उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं कस्टमर से कम्युनिकेट किया जाता है। तो इस तरह से इस टर्म का यूज किया जाता है बैंक वर्क या कहते हैं बैंक ऑफिस वर्क के लिए। BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29। दिल्ली पहली बार डैश के शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी? पहली बार दिल्ली बनी थी दोस्तों, ऑप्शन सेकंड, तोमर राजपूत के शासनकाल के दौरान, 12वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी कप फुटबॉल से संबंधित है? फुटबॉल से इनमें से कौन सा संबंधित है ये आपको बताना है। देखिए डेविस कप दोस्तों, डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस में खेला जाता है ये, टेनिस से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी आपको पता ही होगा, क्रिकेट। सुल्तान अजलन शाह कप दोस्तों ये हॉकी से रिलेटेड है। और संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये आपको ध्यान रखना है, फुटबॉल से। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 31। अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रिपीट होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है, नाम है दोस्तों वास्तुकार का चंद्रकांत भाई सोमपुरा। क्या नाम है? चंद्रकांत भाई सोमपुरा इनका नाम है जिन्होंने इसका डिजाइन किया है। और मंदिर क्या है? नागर शैली पे बनाया गया है, नागर शैली का यूज यहाँ पे किया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और ऊंचाई कितनी है? 161 फीट ऊंचा है, 161 फीट। क्वेश्चन नंबर 32।
प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा के उपन्यासकार डैश है। सूरज का सातवां घोड़ा दोस्तों इसके उपन्यासकार हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। और इसका जो मतलब कि प्रकाशन हुआ था ये हुआ था 1952 में। और ये क्या है? एक हिंदी मेटा फिक्शन उपन्यास है, नोवेल है। ऑप्शन फर्स्ट नेम है राइटर का धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 33, बिस्वा और फुलाइच कहाँ के सांस्कृतिक नृत्य त्योहार हैं? बिस्वा और फुलाइच है मोस्ट फेमस इन ऑप्शन थर्ड हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में इनको मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसके कारण भारत में पहली बार निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए औद्योगिक गतिविधियों का आरक्षण हुआ था? तो ये हुआ था औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 35 क्वेश्चन नंबर, टाइफाइड डैश के कारण होता है? टाइफाइड होता है दोस्तों, आपको पहले खुद से भी ट्राई करना है। टाइफाइड बुखार एक जानलेवा संक्रमण है जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया कह सकते हैं जीवाणु से होता है। और आमतौर पर जब आप कह सकते हैं पॉल्यूटेड फूड खाएंगे या दूषित पानी पिएंगे तब ये फैलता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट जीवाणु बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि एक राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा? ये कहा गया है, ये बात निहित है आर्टिकल 14 में, अनुच्छेद 14। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू मक्खी का जैविक नाम है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोलॉजिकल नेम ऑफ द हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम, केमिकल या कहते हैं बायोलॉजिकल नेम। जैविक नाम आपको बताना है, जैविक नाम आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ध्यान रखेंगे ये है घरेलू मक्खी का, हाउस फ्लाई का, मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका किसको बोलते हैं? हाउस फ्लाई को बोला जाता है, घरेलू मक्खी को। उसके अलावा ध्यान रखेंगे पिट्रिकम एस्टिवम, ये किसका नाम है? ये नाम है गेहूं का, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। उसके अलावा कोई सी दोस्तों घास का नाम है। और प्राइमेटा, ये नाम है प्राइमेटा, नाम है प्राइमेट का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पूछा था घरेलू मक्खी का नाम क्या है? हाउस फ्लाई का, मस्का डोमेस्टिका। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 38, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध सितार वादक हैं, वह कौन है? माई म्यूजिक माई लाइफ ये पुस्तक है मोस्ट फेमस पंडित रविशंकर। ध्यान रखेंगे ऑप्शन फर्स्ट की है ये पंडित रविशंकर की। और ये क्या है? एक सितार वादक है। कई बार क्वेश्चन पूछा है इनका रिलेशन किससे है, कौन सा वाद्य यंत्र है जो ये बजाते हैं? ये बजाते हैं सितार। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे मोस्ट फेमस, इनको भारत रत्न दिया गया है 1999 में। 1999 में इनको नवाजा गया था किससे? भारत रत्न इनको दिया गया था, सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। इनकी आत्मकथा है, ये क्वेश्चन भी पूछता है दिल्ली पुलिस में, मेरा संगीत मेरा जीवन। रविशंकर की क्या है? आत्मकथा का नाम है मेरा संगीत मेरा जीवन। क्वेश्चन नंबर 39, किस अधिनियम ने प्रतिस्पर्धा पर अंकुश लगाने से मतलब कॉम्पिटिटिव कंपटीशन होता है जो उसे बोलते हैं प्रतिस्पर्धा पर अंकुश लगाने मतलब उसको मतलब कि रोकने के लिए, बुलिश करने के लिए, अंकुश लगाने से लेकर बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की ओर बदलाव किया? तो ये था दोस्तों राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फोर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, कंपटीशन एक्ट 2002। बाजार में प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करता है ये नियम और प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं पर भी रोक लगाता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से दिल्ली में जन्मे भारतनाट्यम नर्तकों में से किसे वर्ष 2021 के लिए नृत्य पेरुंज्योति पुरस्कार प्राप्त हुआ? नृत्य पेरुंज्योति पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया था इनको। नाम है गीता चंद्रन, गीता चंद्रन को। और इनका रिलेशन किससे है? भारतनाट्यम से। भारतनाट्यम
शैली की ये प्रतिपादक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और 2007 में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2007 में इनको दिया गया था पद्म श्री। 41 क्वेश्चन नंबर, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था? जिंदा पीर की उपाधि ग्रहण करी थी दोस्तों औरंगजेब ने। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 42, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लघु वित्त बैंक का लाइसेंस करने वाली डैश कंपनी है। तो यहाँ पे ये आती है, ध्यान रखेंगे, सूर्योदय लघु वित्त बैंक की स्थापना हुई थी जनवरी 2017 में, इसकी स्थापना हुई थी। और ये बैंक है दोस्तों, ये बैंक केवल कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। जिन्होंने जिसने मतलब कि आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त किया है। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की थी? तो ये किए गए थे, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, 1931 में। राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका ऑप्शन सेकंड, 5 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो ये है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट आंसर होगा, इसे बोला जाता है अनुच्छेद 32, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45, देव समाज की स्थापना कब हुई थी? देव समाज की स्थापना आपको ध्यान रखना है, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री एक हिंदू समाज सुधारक थे, जो ब्रह्म समाज के एक प्रमुख सदस्य के रूप में उभरे। और इन्होंने ही 1886 में ब्रह्मवाद से अलग होकर अपना धार्मिक समूह देव समाज बनाया था। नाम है, ध्यान रखेंगे, इनका नाम क्या है? पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। कब? 1886 में। लेकिन ऑप्शन में 1886 नहीं है, तो लगभग आप फिर ऑप्शन कौन सा टिक करोगे? 1886 कह सकते हैं, इसके पास कौन सा है? 1887, 1887, ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 46, बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? दोस्तों बिंदुसार मोस्ट फेमस, ध्यान रखेंगे, बिंदुसार अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक थे। ऑप्शन सेकंड, इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। 47 क्वेश्चन नंबर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कहता है क्षेत्रीय ग्रामीण ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना 1977 में हुई थी। ये गलत है दोस्तों, स्थापना की गई थी 1975 में, ना कि 1977 में। पहला गलत हो गया। कौन सा सही है आपको ये बताना है, सत्य कौन सा है, ट्रू कौन सा है। सेकंड, भारत सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी की शेयर पूंजी में 50% का योगदान करती है। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, याद करना आपको। नरसिंह समिति ने क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण बैंकों आरआरबी के सम्मेलन की अनुशंसा की। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। यहाँ पे दो और तीन ठीक है, दो और तीन ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था? दोस्तों दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक आंदोलन था। और ये चला था 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक। ऑप्शन फर्स्ट। 49 क्वेश्चन नंबर, T20 क्रिकेट मैच में एक टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या डैश होती है? दोस्तों आसान क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। कितनी होती है? 11 होती है। T20 वर्ल्ड कप आपको पता होना चाहिए, 2024 में भारत ने जीता है, इंडिया ने किसको हराया है? न्यूजीलैंड को इन्होंने हराया है, भारत वाले खिलाड़ियों ने। उसके अलावा WTC याद रखना है, पहली बार मोस्ट फेमस, साउथ अफ्रीका ने पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हराया है ऑस्ट्रेलिया को। चैंपियन ट्रॉफी 2025 पूछे, चैंपियन ट्रॉफी 2025 दोस्तों इंडिया ने किसको हराया? इंडिया ने जीता है, न्यूजीलैंड को हराया। सॉरी ये मैं गलत लिख गया, इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी में न्यूजीलैंड को हराया, यहाँ पे हराया था किसको? साउथ अफ्रीका को।
T20 2024 में किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को। चैंपियन ट्रॉफी में न्यूजीलैंड को हराया। और WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। ये आपको ध्यान रखना है। और एशिया कप जब भी जो हाल ही में हुआ था, भारत ने फाइनल में किसको हराया? पाकिस्तान को। क्वेश्चन नंबर 50, उष्मा ऊर्जा के अनुप्रयोग से बर्फ टुकड़े के परमाणु कंपन करने लगते हैं। एक बिंदु पर परमाणुओं में इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि वे अपनी स्थिर स्थिति से अलग हो जाते हैं और स्थिर संरचना खो देते हैं। इसे हम जल निर्माण के रूप में देख सकते हैं। इस विशेष बिंदु को क्या कहा जाता है? इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में पढ़ता हूँ क्योंकि साइंस है। अपॉन एप्लीकेशन ऑफ हीट एनर्जी द एटम ऑफ आइस क्यूब स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जो एटम है आइस क्यूब के क्या करते हैं? वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक पॉइंट पे द एटम्स हैव सो मच एनर्जी, इतनी एनर्जी हो जाती है कि दैट दे ब्रेक अवे फ्रॉम देयर फिक्स्ड पोजीशन, से वो क्या हो जाते हैं? अपनी फिक्स्ड पोजीशन से डिस्प्ले हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। एंड लूज द फिक्स्ड स्ट्रक्चर को, अपने जो शेप है उसको खो देते हैं। वी कैन वी कैन सी दिस इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और ऐसे किसी में होता है, हम देख सकते हैं कि जैसे जब वाटर बनता है उसमें ऐसे ही होता है। व्हाट इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहेंगे जिसपे वो अपनी शेप खो देंगे? उस एनर्जी को क्या कहेंगे, या उस एनर्जी वाले पॉइंट को जिसपे वो अपनी शेप में, मतलब कि शेप को खो देंगे और वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड, राइट आंसर होगा, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। वो मतलब कि मेल्ट हो जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट दोस्तों क्या होता है? वो पॉइंट होता है जहां पे कोई चीज मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शन सेकंड।